चतुर्थ अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन देकर के अपने नगर को चल गया। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है। मदोन्मत वैश्यों ने हंस करके कहा, हे दंडनी, आप क्यों पूछते हो? क्या आप रुपये लेने की इच्छा करते हो? हमारी नौका में तो लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुन करके कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कहकर तुरंत उनको अपने पास से हटा दिया। थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्र देखकर वह मूर्छित हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमता ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो? भगवान दंडी ने ही साप दिया है, वही सब कुछ करने के सामर्थ्य है। उन्हीं की शरण में चलो तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उनको देखकर भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा तो उसे क्षमा करे। बारंबार कहता हूँ, शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिष्कार हो जाने से हे दुर्बुद्धि, तुझे बारंबार दुख हुआ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपकी गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित में कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपके अपने व्रतानुसार पूजन करूंगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से पूर्ण करें और आप मुझे शरणागत भी करें। ऐसी अभियुक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा कि सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ। अपने जमता वैश्य ने कहा कि हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। जमता बंदों सहित इकट्ठ होकर के सेठ जी निकट के निकट आ गए। दूत की मुख से ऐसी वाणी वचन सुनकर पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त होकर अपनी कन्या से बोली। फिर पति से कहा कि अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गए? ना जाने किस प्रकोप से मेरी नाव डूब गई। सत्यनारायण की महात्म्य को जानने की शक्ति किसमें है? लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी। लीलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखित भी हुई। अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए निश्चय किया और कन्या के से चरित्र को देखकर धर्मेता वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक से संताप्त होकर चिंता करने लगा। सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। कन्या ने पिता से कहा, हे पिताजी, जब घर चले विलंब क्यों करते हैं? कन्या के वैसे वचन सुनकर सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। बंधुगणों सहित अपने निवास स्थान को गए। वणिक पुत्र संतुष्ट होकर पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगे। श्री सत्यनारायण की कृपा से श्लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति को पधारे। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान।